बड़े अच्छे लगते हैं। वो ये भी बताना चाहिए था कि मैं सुपरमैन सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास सुपर बीवी है। हाथ क्यों पकड़ के रखा है तुमने मेरा? पहले से बता चुका हूं कि मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तो मुझे कुछ आपसे चाहिए भी नहीं। वैसे भी आप जैसे लोग ना किसी को कुछ दे नहीं सकते। एहसान तो हमने किया हुआ है, आपकी पूरी फैमिली को पाल रहे हैं हम अपने घर में। ओ, ताना मत दो, ओके? ये मत भूलो कि उन सब का बंगला तुम्हारे घर से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो फिर उन्हें अपने बंगले में क्यों नहीं ले जाते आप? वहाँ क्यों नहीं रह रहे वो लोग? तुमको अच्छी तरह से पता है क्यों नहीं? बिकॉज़ तुम्हारी बहन ने उन सबको घर से निकाला था। तुम्हारी बहन ने। यार राइट, तो अब तो मेरी बहन अपने घर वापस आ गई ना, अब लेकर जाइए ना, रखिए उन्हें अपनी बड़े से बंगले में, बड़ी सी हवेली में। सिट, सुना तूने कैसे बात कर रही है? कितनी बदतमीज औरतें देख रहे तू। मैं तो कह रहा हूं कि एक सेकंड के लिए मुझे हमारे परिवार को इसके घर में अब नहीं रखना है। We have to get them back, ठीक है? Why not? ये रखेगा उस परिवार को। प्लीज मिस्टर कपूर, मजाक मत कीजिए, मेरा हंसने का बिल्कुल मूड नहीं है। Oh please, don't talk bad about my brother, okay? सब कुछ सीख गया ये। इसको पता है लोगों से दूर रहने का नतीजा क्या होता है। सिट, बता इसे कि तू सबका ख्याल रखेगा, बोल। लेकिन भाई मुझे लगता है वो खुद वहाँ कंफर्टेबल और नहीं आना चाहते। यार just be quiet है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कर। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। ब्लडी हेल, मैं सोचा आयशा और खुश चले जाएंगे तो घर खाली होगा, मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पूरा परिवार मेरे सर पे बैठने के लिए प्लानिंग कर रहा है। अब मेरी फैमिली मेरे ही घर में वापस जाएगी, ओके? ताना वाना मारने की जरूरत नहीं है। प्लीज, वो मैं तब सोचूंगी जब ऐसा हो जाएगा, तभी मैं विश्वास करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं खुद घर जाके इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं, तू इधर आ, वो सब मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैंने तुझे यहाँ बुलाया था बिकॉज ऑफ दीज फाइल्स। तू काम संभाल, मैं सब कुछ कर देता हूँ। वैसे भी मैं माँ और दादी को खुद उस घर में वापस लाऊं। हाँ, तो इतना रुके हुए क्यों हैं? अभी चलते ना, अभी लेके आज जाइए। चलो ना, तुम्हारे साथ चलेंगे तैयार। कम ऑन। पता नहीं क्या समझ रखा है अपने हाँ आप हाँ, तुम भी पता नहीं क्या समझ के रखती हो अपने आप को। को। देख, ओह हॉट मैन, इस गंदगी से सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी। आयशा कपूर, डैम इट भुवन। हाँ मैम, क्या चाहिए? भैया, एक बाउल सैलेड में कितना डलेगा? आपको क्या क्या चाहिए? वो तो नहीं पता, एक बाउल के हिसाब से एक बाउल सैलेड बन जाए। एक काम कीजिए मैडम, मैं आपको अपने हिसाब से सब दे देता हूँ। हाँ, आप मुझे ना ब्रोकली, कैप्सिकम, मशरूम और कॉर्न्स दे दीजिए। ठीक है मैडम। और ना मुझे 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर भी दे दीजिए। कितना हुआ? 350 रुपया हुआ। 350? भैया लूट रहे हैं क्या आप? मैडम 100 रुपया तो ब्रोकली का हो गया, और कैप्सिकम, मशरूम, आलू, प्याज। भैया तो फिर एक काम कीजिए, आप ब्रोकली निकाल लीजिए। तौला हुआ सामान हम वापस नहीं लेते हैं। भैया कुछ नहीं होगा, आप ब्रोकली निकाल लीजिए ना, बाकी सब्जी दे दीजिए तो ठीक बैठ जाएगा। हमारी बिक्री खराब हो जाती है। अरे व्हाट द हेल! भैया आप देखिए, आप सब्जी दे दीजिए, ब्रोकली निकाल लीजिए। मैं सब्जी नहीं लेके जाऊंगी तो खाना कैसे बनाऊंगी? बच्चे भूखे रह जाएंगे ना। ठीक है बहन जी। अब कितना हुआ? हाँ 250। सॉरी। खुद तो आराम से एसी में बैठा होगा सिर्फ, मेरे को यहाँ पे ये सब करना पड़ता। गंदे से ऑफिस में लगा दिए। तो कॉम भी नहीं चल रहा। विशाल, विशाल, तो ये क्या कैबिन दिया है? और कोई कैबिन नहीं था? इतनी गंदी, इतनी छोटी। ये फाइल ऐसे लग रहा है कि फाइल का गोडाउन है।
सर आज आप यहीं बैठ जाइए, कल जब राम सर ऑफिस आ जाएंगे ना तो उनसे पूछ के आपको कोई दूसरी जगह दिला देंगे। तो ऑफिस की हालत देखो, एसी नहीं चालू है, इंटरकॉम नहीं चालू है, धूल मिट्टी है इतनी। क्या है ये? सर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात कीजिए। ये जाओ। यार मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं लोग। तुम बैठ जाओ ना, खड़े होने की क्या जरूरत? फिर वही बैठ जाओ। सॉरी यार। भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ बताओ ना, ये फैमिली मीटिंग क्यों बुलाई है? हाँ अरे माँ, बात ही इतनी बड़ी है। I mean, हम सब पूरी फैमिली को एक साथ बताना चाहते थे, इसीलिए ये फैमिली मीटिंग बुलाई है। और अभी फैमिली पूरी नहीं हुई है ना, नेहा आनी बाकी है ना। हाँ, सॉरी यार, मुझे कुछ खरीदना था इसीलिए मैं लेट हो गई। क्या हुआ? जरूर फैटी ने कुछ गड़बड़ की होगी। अरे एक्चुअली हाँ, इस बार की है गड़बड़, लेकिन मैंने अकेले नहीं, I mean, सॉरी। अब कम ऑन है बोथ ऑफ यू, प्लीज बताइए हो क्या रहा है? अरे यार बताओ भी, अब क्या बात है? हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताओ, बात क्या है? आखिर सस्पेंस क्या है? भैया बिस्तर पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी से बताओ क्या बात है। हाँ, एक मिनट बताइए ना। मैं क्यों? हेलो, नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम बताओ ना यार। अरे आप क्यों नहीं बता सकते? मैं अरे यार तुम भी मैं I mean प्रिया, I mean हम वो गाइस, तुम्हें से कोई एक तो बोले। वी आर प्रेग्नेंट। और कौन? अच्छा मैं अभी आई। मैं अभी आई। आप प्रेग्नेंट? ओके, सेम थिंग यार। प्रिया पुत्र, इधर आ पुत्र, जल्दी आना। वाह बेटा, क्या खबर सुनाई इधर? जीती रहे पुत्र, जुग जुग जियो मेरा पुत्र, जुग जुग जियो मेरा पुत्र। हंसदा खेड़दा बच्चा तेरी झोली चावे, बस यही चाहती है वायरू का लख लख शुक्र है। Congratulations भाभी। मैं अभी कुछ बना कर लेकर आती हूँ। हॉट चॉकलेट पियोगी? नहीं, कलीली का जूस। मैन। नो, अरे बाय। अरे ग्रीन टी लाएंगे हम। एक मिनट, तुम सब लोगों को क्या हो गया? I mean, सुबह से ये अकेले काफी नहीं थे, जब तुम सब लोग भी शुरू हो गए। I don't feel like having anything. नहीं, आप रेस्ट कीजिए, आप प्रेग्नेंट है, बैठिए पहले। अरे मसाज कर दो, सेवा करें और कुछ करें। Stop it, guys. Please don't embarrass me. दादी आप बस शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, बस शांत हो। जा चुके। प्रिया, माँ, अब तुम मत शुरू हो जाना। अरे खुश हो ना? हाँ मैं तो नानी बनने वाली हूँ। मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। पता कब चला? हाँ। अरे वो कल हॉस्पिटल गई थी तो वो चेकअप हो नहीं पाया सिट के चक्कर में। आज सुबह गई तो आई नो भाई, मतलब सुबह से आपने ये बात अपने पेट में छुपा के रखी है, कैसे? अरे तुमने देखा नहीं, सुबह से इसका पेट भी तो डबल साइज का फूला हुआ है। नहीं प्यार हो गई होगी तेरे को तो। नहीं, ये कह रहा था ना कि ये दोनों प्रेग्नेंट है। एक्चुअली यही प्रेग्नेंट है, लग तो वही रहा है ना। चुप कर यार, व्हाट रबिश। अच्छा लिसन, एक बात और है जो बतानी है। ओ गॉड, अब और कौन प्रेग्नेंट है? हाँ प्लीज। अच्छी भी है खबर, लेकिन थोड़ी सी खराब भी है, तो बता दो। अब ना मुझे आप दोनों के साथ वो करना पड़ेगा जो आयशा ने किया। क्या मतलब?
इट्स इम्पॉसिबल। आप आयशा जैसा कभी कर ही नहीं सकती। अरे करना पड़ेगा। मिस्टर कपूर आप बताइए ना सबको। एक्चुअली प्रिया सही कह रही है। जिस तरीके से आयशा ने आप सबको घर से बाहर निकाला था, अब प्रिया भी आप सबको घर से बाहर निकाल रही है और आप लोग सब वापस कपूर मैंशन जाएंगे। क्या? तो ये सब कब हुआ, कैसे? देखिए, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। दिखाना ये है कि सिड को आप सबकी जरूरत है, इसलिए आप वापस जा रहे हैं, बट द रियल रीजन इज आप लोग वापस इसलिए जा रहे हो क्योंकि वो आप ही का घर है और अब वक्त आ गया है कि आप सबको अपना अपना हक वापस से मिले। एग्जैक्टली तो ना चाहते हुए भी मुझे आप लोगों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। आई एम फीलिंग सो बैड। ठीक है बेटा, अपने घर जाने की खुशी जरूर है, लेकिन यहाँ से जाने का गम भी है। इन लोगों ने कितने प्यार से, अपनापन से हमें यहाँ रखा था। यहाँ से जाने को जी नहीं करता। हाँ आंटी, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है जाने का। अरे लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। आई मीन माँ और दादी वहाँ होंगे तो उनका ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। बहुत कुछ सीखा मैंने आप लोगों से यहाँ। थैंक यू आंटी। अब जो सीखा है ना उसको यूज में भी लाना, वहाँ पे सबकी सेवा करना। ओके थोड़े दिनों में हम लोग भी वहां पर चले आएंगे, लेकिन तब तक ऋषभ तुझे सब कुछ संभालना है। कर पाएगा ना? हाँ भाई, बस आपको फोन पे परेशान करता रहूंगा। हाँ, दैट्स फाइन। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मुझे टॉर्चर करने के लिए आगे क्या क्या प्लान किया होगा पता नहीं। हाय कैरी। हाय मैम, कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे ना तुमसे एक काम था, मैं ये दिखाना चाह रही थी तुम्हें। प्रिटी, मुझे इसका बॉर्डर बहुत पसंद है, लेकिन अब ये खराब हो चुका है और मेरी ही लापरवाही से। देखो ना, इसमें छेद हो गया है। काश ये खराब ना होता। मैं चाहती थी कि तुम यहाँ इसे रफू करवा दो। श्योर, हमारे पास सम ऑफ द बेस्ट कारीगर हैं, ठीक कर देंगे वो, डोंट वरी। एक्चुअली मैं चाहती थी कि एक बार ये रफू हो जाए तो एक भी टांका नजर ना आए, ये बिल्कुल नया जैसा लगे। एकदम नया तो नहीं, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। अरे देखो, इसे बारीकी से अगर रफू किया जाए तो नया जैसा हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी स्टिच नजर आएगा ना तो बहुत खराब लगेगा। मैम आई अंडरस्टैंड, पर आई डोंट थिंक वो पॉसिबल हो पाएगा। एक्चुअली यू आर राइट, गलती मेरी है। खामखा तुमसे बहस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ एक बार चीज खराब हो जाए तो नई जैसी नहीं लग सकती। अगर मुझे इसकी इतनी फिक्र थी तो मुझे इसे संभाल के रखना चाहिए था ना। देखना चाहिए था कि लापरवाही की वजह से ये हमेशा के लिए खराब ना हो जाए। अगर चीज इतनी कीमती, इतनी सुंदर होती है तो उसका ख्याल रखना जरूरी है। खैर, अब आई गेस मुझे ये नया ही खरीदना पड़ेगा। आई नो ये दुपट्टा है, लेकिन सेम दुपट्टा दोबारा मिलना नामुमकिन है। रहने दो। ईश्वरन कुमार, ये क्या है मेरा गोलू पुत्र। अच्छे बच्चे ना बहुत नसीबों से मिलते हैं। माँ, दादी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बिकॉज मैं जानता था कि आप सबके साथ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। लेकिन आज वापस इस घर में आपको लाके बोझ हल्का हो गया। नहीं ना, तेरा साथ ही हमारे लिए बहुत है बेटा। और फिर तू और प्रिया हमारे साथ हो तो हमारी हिम्मत बंधी रहती। तुमने कितना कुछ नहीं किया और अब तक कर रहे। बस बस, मेरे गोलू पुत्र को क्या रुलाएगी तो? मैं देख नहीं सकती इसको रोते हुए। बचपन में जब इतना रोता था ना तो मेरे से इसका रोना देखने को नहीं होता था। दादी, अब बड़े होकर नहीं रहूंगा, आई प्रॉमिस। गोपाल, बंसी कोई है? जी साहब। माँ और दादी का सामान रख दो और इनका अच्छे से ख्याल रखना।
साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। पापा अब आप जाइए, भाभी आपका वेट कर रही होंगी। यहाँ मैं और ऋषभ सब संभाल लेंगे। हाँ मैं चलता हूँ। और हाँ, आज तो आपके लिए वहाँ स्पेशल ट्रीट है ना, आयशा के हाथ का खाना खाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है आपको। मैं जानता हूँ ये प्रिया का ही आइडिया होगा, मेरी डाइटिंग करने का यही तरीका है। चलता हूँ, बाय। ओके चलो आइए दादी। ओए किसका सामान है? वो आप लोग यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? और नहीं नहीं जी आप और यहाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। आप लोगों के बिना तो ये कार बड़ा सूना सूना हो गया था, कल्ला कल्ला लगता था जी। आई एम वेरी हैप्पी जी, टू मच हैप्पी। हाँ हाँ, वो तो तेरी शक्ल से मुझे साफ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे माँ बाप ने ना तेरा नाम गलत रख दिया है। मम्मी जी आप भी ना मजाक करते हो। फोन आया जी मेरा, आता हूँ। हाँ बोल सिड, सब ठीक है ना? मामा जी एक लड़की आएगी वहाँ मुझसे मिलने। कुड़ी गरल यहाँ? जब तक मैं वहाँ नहीं आता ना उसका ख्याल रखना प्लीज। ओके बाय। तो आ गई यार। आपको सिड यही रहता है ना? सिड से? लेकिन वो तो ऑफिस गया हुआ है, आपको उससे क्या काम है? ओ ये डॉक्टर अनीता हैं। बताया था सिड ने आप आने वाली हैं। जी नहीं, मैं रिंकी हूँ। रिंकी तो इनके कार का नाम है। आपका असली नाम तो डॉक्टर अनीता एमएमएस है ना? तो यहाँ डॉक्टर है तू, हम डॉक्टर की एक्टिंग कर। सिड को तो आइटम गर्ल ज्यादा पसंद है ना। डॉक्टर बोल अपने आप को डॉक्टर इन लोगों के सामने बता इनको और कट ले यहाँ से। ए बुढ़े, अपन के पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, रुकने के 4 और कटने के 6 लेती हूँ। अगर है तो बोल, नहीं तो सबको बोलूं कि तूने मुझे अभी क्या बोला है। बोल। तूने जो लेना है ना सिट से लेना, अभी तू निकल ले यहाँ से। अभी फोन लगाती हूँ कमीने को। नहीं क्या यार, सारा काम तुमने इतनी स्पीड से किया, एक फाइल पे क्या इतना टाइम? खत्म करो ना, घर चलेंगे। जरूरी कॉल होगा, उठा लो। अननोन नंबर है, पता नहीं कौन होगा। मैं उठाऊं? हेलो। नहीं नहीं, मुझे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी वाली। आई नो, बहुत इरिटेट करते हैं। नहीं ऐसी बात करेगा वो मुझसे? तो 7,000, और अगर मुझे नहीं मिले ना, हिलूंगी नहीं यहाँ से, समझे? क्या कर रही है यार, फैमिली का मामला है, मरवाएगी क्या? ये मामा जी क्या खुसर फुसर कर रहे हो उस लड़की के साथ? अगर सिड ने भेजी है तो जरूर कुछ टेढ़ा मामला ही होगा। 1 मिनट में देखता हूँ। जी आप डॉक्टर हैं? हाँ भाई डॉक्टर है। जी जी, मैं डॉक्टर भी हूँ। मुझे पहले बोल देते कि डॉक्टर भी बनने का है तो मैं कॉस्ट्यूम साथ में लेके आती। क्या मतलब? हाँ, इसके माँ बाप ने बताया नहीं कि जी डॉक्टरों की बड़ी डिमांड है। आप डॉक्टर हो बेटा? प्लीज इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। ये देखिए ना, हमारी बीजी के घुटनों में कितनी सूजन हो गई। प्लीज जरा देखिए। अरे देखिए ना। और राम की मम्मी जी, ये वैसी डॉक्टर नहीं है। हाँ, सिड ने भेजी है तो पता नहीं कैसी डॉक्टर होगी। चल डॉक्टर पुत्र, इधर बैठ। जी ये आपका इलाज नहीं कर सकती। क्यों नहीं मेरा इलाज कर सकती है? मेरे में क्या खराबी है? तू करेगी कि नहीं मेरा इलाज? ओह अच्छा, मैं समझ गई। कहीं ये वो स्कैम तो नहीं जहाँ डॉक्टर बनके घर में घुस आते हैं? ओह माय गॉड,
मैंने टीवी पर देखा था। अब ऋषभ, पुलिस को फोन करो जल्दी से। मैं भी करता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, आप लाइए ना, मैं मसाज करती हूँ आपकी। दादी, मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं उस पेशेंट को अभी कॉल करके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं लेता हूँ इस बार। लेट मी हैंडल दिस। यू नो व्हाट, इंश्योरेंस वालों को डील करना बहुत अच्छे से आता है मुझे। यस यस के बच्चे 4000 बोले थे ना मैंने, अब 8000 से एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। और सुन, ऐसे पागल खाने में अगर तूने मुझे दोबारा भेजा ना, तेरी ऐसी हालत करूंगी तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, आप देखिए प्लीज गुस्सा मत करिए, आपको जो भी चाहिए होगा मिल जाएगा। हाँ और हम इंश्योरेंस आप ही से लेंगे, है ना? ओके, थैंक यू। यार तेरी इंश्योरेंस वाली तो बड़ी तेज थी यार। I mean, सीधा प्रीमियम का रेट डबल कर दिया। यानी क्या क्या बोला मैं। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू राम को बोलना है इंश्योरेंस के लिए। तू तो बहुत नॉलेज है इंश्योरेंस में, तेरे को किसी अच्छे एजेंट से इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवा देगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग तू मुझसे पूछे तो यार जिस तरह हालात चल रहे हैं ना, आई थिंक यू नीड वन। इंश्योरेंस ले ही ले, है ना? अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया सौम्या। बहुत अजीब लग रहा है, इतने दिनों तक सबके साथ थे ना तो सबकी आदत हो गई है, अब मन ही नहीं लग रहा है यार। बहुत मिस कर रही हूँ सबको। यू नो भाभी, हमें भी बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा सुन, वहाँ कपूर मैंशन में सब ठीक तो है ना? भाभी, एक बहुत वियर्ड लड़की आई है। पहले तो आती ही सिद के लिए पूछने लगी, फिर कहती है डॉक्टर हूँ और सिद ने भेजा है। I mean, मुझे तो किसी एंगल से वो डॉक्टर नहीं लगती है। सिद ने भेजा है किसी डॉक्टर को? वो कब से किसी का इतना ख्याल रखने लगा? यही तो हम भी सोच रहे हैं, बट यू नेवर नो, शायद सिद बदल गया हो। जिस दिन सिद्धांत बदल जाएगा ना, उस दिन मुंबई में बर्फ गिरेगी। वो आदमी कभी नहीं बदल सकता। आई एम श्योर इसमें भी उसकी कोई चाल है। मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है। एक काम करो, तुम जाओ सबसे पहले तो उस डॉक्टर नुमा लड़की को घर से बाहर निकालो। मैं तब तक मिस्टर कपूर से बात करके कुछ करती हूँ। ओके भाभी। ये सिद्धांत ना, हाँ प्रिया, मैं घर ही आ रहा हूँ, बोलो। आप क्या गाड़ी चलाते चलाते बात कर रहे हैं मुझसे? अरे नहीं बाबा, मैं कभी ऐसा करता हूँ क्या? मिस्टर कपूर प्लीज गाड़ी साइड में लगाइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं होल्ड कर रही हूँ। तुम भी ना। ओके, एक मिनट, बोलो। सुनिए, कुछ तो गड़बड़ है कपूर मैंशन में। आपके निकलते ही ना सौम्या का फोन आया कि कोई लड़की आई है वहाँ पे जिसे सिड ने भेजा है। मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है। कौन है लेकिन? कोई डॉक्टर है। सौम्या कह रही है कि डॉक्टर तो लग नहीं रही है, पर सिद्धांत ने भेजा है ये कह के डॉक्टर है। पता नहीं कौन है। एक तो वैसे ही उस सिद्धांत का भरोसा नहीं है, ऊपर से दादी माँ भी अब वहीं पर है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अभी जा रहे हैं ना? हाँ जाता हूँ, और क्या। सुनिए, डोंट माइंड और प्लीज गुस्सा मत करना, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना कपूर मैंशन शिफ्ट ही कर जाना चाहिए। अरे क्यों भाई? आई नो, मुझे पता है शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बट मिस्टर कपूर, मेरी गट फीलिंग, आई डोंट नो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये जब तक सिड का पूरा ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक आई थिंक आपको वहीं रह के सब कुछ मॉनिटर करना चाहिए। आपके रहने से वहाँ बहुत फर्क पड़ेगा। तुम भी रिडिकुलस यार, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे कितनी बार आपको कहूँ कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है और उस समय मैंने अकेले हैंडल किया था। इस बार तो इतने सारे लोग हैं मेरे साथ, आई कैन मैनेज। एग्जैक्टली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम एक सेकंड के लिए भी अकेली मत रहो। अरे यार, आपको कैसे समझाऊं मैं अच्छे खासे घर में हूँ, सब लोग हैं पास में, और कुछ जरूरत होगी तो आपको बुला लूंगी ना, आप यहीं तो होंगे, आ जाएंगे मेरे पास। यार ये अजीब सी आर्गुमेंट है यार। I don't want to do this यार, सीरियसली। मैं तुम्हारे साथ रह के भी तो उनका ख्याल रख सकता हूँ। आपको भी पता है, वहाँ रह के ख्याल रखना और यहाँ रह के ख्याल रखना, इट्स नॉट द सेम थिंग। लेकिन दिस इज नॉट रियली एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन यार। तो ठीक है, मेरे पास एक और सोल्यूशन है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे पागल हो गई हो तुम?
इस हालत में तुम कैसे शिफ्ट होगी, वहां पर सिड के साथ रहोगी? ओके सो किसी ना किसी को तो वहां रहना ही पड़ेगा, आप नहीं तो मैं। ठीक है, मैं ही चाहता हूँ यार। वेरी हैप्पी। बट आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस यार। आई विल मिस यू टू। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त सिर्फ इसलिए कह रही हो ताकि आई फील गुड। मैं आपका सामान लेकर पहुंचती हूँ वहाँ पे, ओके? नहीं तुम मत आओ यार, सामान सुबह आ सकता है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब आज हम एक और बार नहीं मिल पाएंगे ना? कोई बात नहीं, मैं नताशा और पापा को भेज देती हूँ, है ना? नहीं सुनो, तुम ही आ जाओ, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, लेकिन टैक्सी में आना और टैक्सी से कहना कि गड्ढे वड्ढे बचा के चले। नहीं, इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं अपनी वो लंबी वाली गाड़ी में आऊंगी। यार अब तुम मजाक करने लगोगी ना तो मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। अरे ऑब्वियसली, और क्या कहूँ मैं, टैक्सी में तो आऊंगी। मेरी चिंता मत कीजिए, आई कैन मैनेज। ठीक है, जल्दी से मिलती हूँ आपसे। सी यू।